सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज़ के अभी चौथे वीडियो में हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाला वीडियो था नाउन्स के ऊपर, वो काफ़ी लंबा हो गया था, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का वीडियो है। अगर आप नाउन्स को जानना चाहते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन भी उसी वीडियो में क्लियरली मैंशनड है। आज हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच की ओर बढ़ना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? हिंदी में प्रोनाउन को हम लोग सर्वनाम भी बोलते हैं। बेसिकली वो चीज़ जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होती है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, प्रोनाउंस अलाउ अस टू शॉर्टन एंड रिड्यूसेस द यूजेज ऑफ रिपीटेटिव नाउन्स इन आवर सेंटेंसेस। बेसिकली प्रोनाउन हमें क्या करने के लिए अलाउ करता है? नाउन्स जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, उसको कम करने के लिए, उनके यूजेज को कम करने के लिए हमें हेल्प करता है। अब इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या? द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। तो यहाँ पे जो द स्टूडेंट्स है वो नाउन है। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हार्ड फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स। फिर से हमने द स्टूडेंट्स लिखा है यहाँ पे। द स्टूडेंट्स हैव बीन कवरिंग द कंप्लीट सिलेबस इन अ प्रोग्रेस। फिर से हमने क्या लिखा है? द स्टूडेंट्स शैल फिनिश द प्रिपरेशन मच बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पे जो नाउन है द स्टूडेंट्स करके, उसको हमने तीन अलग अलग सेंटेंसेस में तीनों बार हमने यूज़ किया। और यहाँ पे इसी नाउन के रिपीटेटिव यूज़ को रोकने के लिए नाउन्स की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग उसी एग्जाम्पल में आगे देखते हैं। इसी को यहाँ पे द स्टूडेंट्स को रिपीटेटिवली यूज़ करने के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं? द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हार्ड फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स। ये तो फर्स्ट टाइम हमें लिखना ही था, बट सेकेंड बार में हमने क्या किया? द स्टूडेंट्स की जगह हमने क्या लिखा? दे। अब दे जो है यहाँ पे वो एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। दे हैव बीन कवरिंग द कंप्लीट सिलेबस इन अ प्रोग्रेस। दे शैल फिनिश देयर प्रिपरेशन मच बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल में हमने दे का मदद लेते हुए, दे वर्ड का मदद लेते हुए द स्टूडेंट्स को हमने रिप्लेस किया। बेसिकली यहाँ पे दे जो है वो प्रोनाउन है, और उस प्रोनाउन का यूज़ करते हुए हमने द स्टूडेंट्स जो कि नाउन था उसको हमने रिप्लेस किया है। तो प्रोनाउन का बेसिकली यही काम रहता है, टू रिप्लेस द नाउन, ताकि उसका यूज़ जो है वो शॉर्ट किया जा सके, सेंटेंस को और ज़्यादा क्लियर बनाया जा सके, बार बार नाउन को यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। अब प्रोनाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्हाइल वी राइट, रीड एंड स्पीक। प्रोनाउन हम लोग नॉर्मली कई बार यूज़ करते ही रहते हैं, आम तौर पर यूज़ किया ही जाता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है? अभिषेक। अभिषेक एक क्या है? यहाँ पे नाउन है, वो भी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान का प्रॉपर नाम है। लव्स वेनिला आइसक्रीम। ही थिंक्स, यहाँ पे ही जो है वो अभिषेक के लिए यूज़ हो रहा है। ही थिंक्स इट। इट किसके लिए यूज़ हो रहा है? आइसक्रीम के लिए। तो यहाँ पे दो नाउन थे, एक नाउन अभिषेक था और एक नाउन आइसक्रीम था। यहाँ पे ही जो प्रोनाउन है वो यूज़ हो रहा है अभिषेक के लिए, और इट जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है आइसक्रीम के लिए। ही थिंक्स इट टेस्ट्स बेटर विथ हॉट चॉकलेट एंड नट्स। यहाँ पे ही और इट, ये दोनों को सेकेंड सेंटेंस में अभिषेक, यहाँ पे जो ही गलती से लिखा गया है, अभिषेक और आइसक्रीम की जगह पे यूज़ किया गया है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आपको। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे विल बी विजिटिंग टुडे इन द इवनिंग। यहाँ पे दे जो है वो यूज़ किया जा रहा है टू डिस्क्राइब अ फ्यू पीपल। दे किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? टू डिस्क्राइब अ फ्यू पीपल, मतलब कुछ लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, विदाउट किसी का नाम लिए बिना ही कुछ लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए दे वाला वर्ड यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। समवन पेड ₹5,000 फॉर दिस ब्यूटीफुल स्वेटर। किसी ने, अब यहाँ पे समवन जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? अ पर्सन, बिना उनका नाम लिए एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है। दे किसको डिस्क्राइब कर रहा था? अ फ्यू पीपल, मतलब कि एक से ज़्यादा लोगों को। समवन किसी एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है बिना किसी का नाम लिए। आई होप ये प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्लियर हो। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे नोबडी नोज द ट्रुथ अबाउट हिज मर्डर। तो यहाँ पे नोबडी और हिज जो है वो प्रोनाउन है। अनलाइक अदर्स शी रोज टू फेम क्विकली। तो यहाँ पे शी जो है वो प्रोनाउन है। ही इंजर्ड हिमसेल्फ इन एन एक्सीडेंट। द वुमेन हु लेफ्ट गेव अ नोट टू मी। तो ये जो मी है यहाँ पे एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कुछ कॉमन
वर्ड्स हैं, एक कॉमन लिस्ट है प्रोनाउंस का जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, आई, मी, यू, ही, शी, हिम, हर और बाकी वर्ड्स। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिनको हम लोग प्रोनाउंस की तरह यूज़ करते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउंस के कितने टाइप्स हैं। आप अलग अलग जगह अलग अलग वेबसाइट में पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको प्रोनाउंस के बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, बट यहाँ पे जो 6 टाइप्स मेंशन्ड है, ये 6 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है जो कि आपको हर जगह पे कॉमन मिल ही जाएगा। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, फिर आता है पोजेसिव प्रोनाउन, फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। तो यहाँ पे क्या दिया गया, अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। पर्सनल प्रोनाउन कब यूज होता है, जब हम किसी पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करना चाहते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन द पर्सन हु इज बीइंग रेफर्ड। हम लोग किसको रेफर कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मेरे डायग्राम को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। मान लीजिए ये आदमी है, ये कुछ बोल रहा है, ये किसी को कोई बात बोल रहा है, हे, इस टाइप की कोई बात बोल रहा है। यहाँ पे एक आदमी है, एक और, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मोटा आदमी है, अब ये जो है क्या कर रहा है, ये इसकी बात को अपने कानों से सुन रहा है, और इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, वो किसी तीसरे इंसान के बारे में बातचीत हो रही है जो वहाँ पे है भी नहीं, वो कहीं और चलकर बेचारा जा रहा है। तो यहाँ पे जो बात बोल रहा है ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा, और फर्स्ट पर्सन को रिफर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई मतलब कि मैं, मी मतलब कि मेरा, वी मतलब कि हम। वी जो है बेसिकली आई का प्लूरल है। हमने प्रीवियस वाले वीडियोस में देखा था सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, एक के लिए सिंगुलर और ज़्यादा के लिए प्लूरल। वैसे ही आई जो है प्रोनाउन में सिंगुलर है, वी जो है प्रोनाउन में प्लूरल है। अस मतलब कि हम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, आई, मी, वी, अस, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन है जो कोई बात बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन वो है जो लिसनर है और द रिसीवर ऑफ द सेंटेंस, जिसको बोला जा रहा है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंसान, नॉर्मली इसको यू से ही रेफर किया जा सकता है, ठीक है। वो आपका हो जाता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हो जाता है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को रिफर करने के लिए जो कि स्पीकर और लिसनर के अलावा जो तीसरा आदमी होता है उसको, वो तीसरा आदमी कोई अगर मेल है तो ही, अगर कोई फीमेल है तो शी, अगर कोई न्यूट्रल जेंडर है तो इट, और अगर प्लूरल में है वो लोग तो दे। इस टाइप के प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप पर्सनल प्रोनाउन वाला पार्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की ओर। पोजेसिव प्रोनाउन बेसिकली क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन दिखाता है कि बेसिकली वो पोजेशन या फिर बिलोंगिंगनेस दिखाता है, किसको बिलोंग करता है। एग्जाम्पल है माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही लेफ्ट हिज कीज। ये इससे पता चलता है कि ये कीज किसके हैं, हिज के हैं। तो ये बेसिकली हिज जो वर्ड है यहाँ पे वो बताता है कि ये कीज का ओनरशिप किसके पास है करके। कीज का ओनरशिप किसके पास है, इस पर्टिकुलर ही के पास है। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द मनी वॉज देयर्स। मनी किसका था, उनका था। देयर्स टू स्पेंड, मनी उनका था खर्च करने के लिए। तो यहाँ पे जो उनका वाला वर्ड है, उनका जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो रिप्रेजेंट होता है देयर्स इंग्लिश वर्ड से। इट वॉज देयर्स, वो पैसा उनका था। तो ये देयर्स बेसिकली वर्ड डिनोट करता है, दिखाता है पोजेशन। किस चीज़ का पोजेशन, पैसे का पोजेशन। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप के जो प्रोनाउंस हैं जो कि पोजीशन या फिर बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं वो बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली यूज होता है, इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश डिस्टिंक्शन फ्रॉम द रेस्ट, बाकी से अलग दिखाने के लिए, ठीक है। जो चीज़ें हैं उनसे अलग दिखाने के लिए। मान लो आप एक आदमी हो जिसको कपड़ा खरीदना है और आप कपड़ा खरीदने के लिए एक दुकान में गए हैं। कपड़े वहाँ पे बहुत सारे दिखाए गए, अलग अलग ड्रेस दिखाए गए आपको, शर्ट, पैंट और बाकी चीज़ें जो भी है इस इंसान ने आपको दिखाया। बहुत सारे कपड़े यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर कपड़े को सिलेक्ट करके बोलते हो दिस इज़ द ड्रेस आई वॉन्ट, ये वो ड्रेस है जो मेरे को चाहिए, बाकी से अलग करता है। यहाँ पे जो दिस प्रोनाउन है वो क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर कपड़े को बाकी ड्रेसेस से अलग कर रहा है।
डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दैट दिस इज द ड्रेस आई वॉन्ट। ओके, अगर आप खड़े हो, ठीक है, आप अपने दोस्त के सामने, दोस्त के साथ खड़े और यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग से खड़े हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा भी लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है, और दोस्त आप बताते हो दैट दिस इज माई फादर। आप यहाँ पे क्या करते हो, यूज दिस इज माई फादर। तो बहुत सारे लोगों में से अपने फादर को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्टिंक्ट करने के लिए आप वर्ड क्या यूज करते हो, दिस, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, दीज एप्पल्स आर राइप, कि ये एप्पल्स जो है वो पक गए हैं। हो सकता है बहुत सारे एप्पल्स हो वहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे कैसे एप्पल्स रखे हैं वो हमें नहीं पता है, बट हम बताना चाहते हैं कि दीज एप्पल्स, दीज बेसिकली प्लूरल है दिस का, ठीक है, दिस बेसिकली प्लूरल है, दीज बेसिकली प्लूरल है दिस का, दैट दीज एप्पल्स आर राइप, ये एप्पल्स जो हैं वो पके हुए हैं, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग इसी सेंस में, अगर थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे आपको एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे इससे जुड़ी हुई जो कंफ्यूजिंग टर्म्स और भी यूज़ हो सकते हैं वो है, एक है दिस, एक है दैट। दिस का बेसिकली मतलब होता है यह, हिंदी में अगर बोलें तो, और दैट का मतलब होता है वह। दिस बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास में कोई चीज़ हो, कोई सामान हो, तो हम लोग बताते हैं दैट दिस इज़ माई पेन करके। मान लो अगर पास में रखा है, कोई एक पेन रखा है, तो दिस इज़ माई पेन। अगर वही पेन अगर दूर रखा हो तो आप क्या बोलोगे, दैट इज़ माई पेन। ओके, वहीं अगर दिस की जगह पे आप प्लूरल यूज़ करना चाहोगे, आपके पास एक से ज़्यादा पेन्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, दीज आर माई पेन्स। ओके, वहीं अगर आपसे दूर बहुत सारे पेन्स रखे हैं लेकिन वो पेन आप ही का है, तो आप क्या बोलोगे, दोज आर माई पेन्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। दिस हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं पास में कोई अगर चीज़ मौजूद है, कोई व्यक्ति मौजूद है उनके लिए, और दैट यूज़ करते हैं दूर में, थोड़े से डिस्टेंस में अगर कोई चीज़ मौजूद है, कोई व्यक्ति मौजूद है तो उनके लिए। दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोज। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये और तब क्लियर होगा जब हम लोग अलग से क्लॉजेस वाला जो वीडियोस है उसको मैं जब बनाऊंगा, तब ये चीज़ और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस का ही दो पार्ट है, आप समझ सकते हो। क्लॉज जो है बेसिकली सेंटेंस का ही एक पार्ट है, एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर रहता है। यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जांपल जैसे देखते हैं, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। तो यहाँ पे हम लोग हुज यूज करके हम लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि पेन किसका है करके। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू, ये एग्जांपल के थ्रू उतना क्लियर नहीं होगा तो एक और एग्जांपल देखते हैं। शी डोनेटेड हर बैग, तो यहाँ पे शी डोनेटेड हर बैग जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसका अलग से अपना एक मीनिंग बन रहा है। तो शी डोनेटेड हर बैग नॉर्मल किसी भी सेंटेंस में ये यूज़ किया जा सकता है। अब जो सेकंड पार्ट है जो डिपेंडेंट क्लॉज है, वॉज अनयूज्ड। अब वॉज अनयूज्ड का अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस बनता नहीं है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। और यहाँ पे विच यूज करके हम लोग इन दोनों को जोड़ रहे हैं। शी डोनेटेड हर बैग, तो यहाँ पे विच जो यूज हो रहा है प्रोनाउन वो हर बैग के लिए यूज हो रहा है। विच वॉज यूज्ड मतलब कि उसने वो बैग अपना डोनेट किया जो अनयूज्ड था। विच वॉज अनयूज्ड मतलब कि जो अनयूज्ड था, जो यूज नहीं हुआ था। तो यहाँ पे विच की मदद से हम लोग इन दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं दैट, विच, हु, हुम, व्हाट, हुज, ये नॉर्मली रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज किए जाते हैं। और ये वाला पार्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन वाला पार्ट अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है उतना तो टेंशन मत लीजिए। जब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज वाले हम लोग वीडियो पे जाएंगे तो उस पर ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब लास्ट के दो हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है अगर दोनों ही सेम है तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ। बेसिकली हमारा एक्शन हमारे ही लिए हो रहा है। मान लो मैंने एक पेन खरीदा है अपने लिए, तो क्या बोलूँगा, आई बॉट अ पेन। ये तो मैंने लिखा क्या कि मैंने एक पेन खरीदा है। फॉर माई सेल्फ आई बॉट अ पेन
फॉर माई सेल्फ, तो यहाँ पे आई तो प्रोनाउन है ही, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। बॉट अ पेन, ये बॉट जो है वर्ब है और पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है, बट किसके लिए? फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो बेसिकली इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, दोनों ही चीज़ है। तो इसीलिए माई सेल्फ जो खुद को रिफर करने के लिए यूज होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि खुद के लिए। यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल है, दे ब्रॉट दिस ऑन देमसेल्फ, मतलब कि ये उन्होंने खुद के ऊपर लाया, तो देमसेल्व्स खुद के लिए यहाँ पे ये प्रोनाउन यूज हो रहा है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू, ठीक है, योर सेल्फ मतलब कि खुद का ख्याल रखना, ठीक है। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ही हिमसेल्फ वेंट देयर, मतलब कि वो खुद वहाँ गया था। तो यहाँ पे ही के लिए ही हिमसेल्फ यूज हो रहा है। यहाँ पे जो वर्ब है वेंट, वहाँ उसके लिए हिमसेल्फ जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। तो इसको सिंपली आप अगर जानना चाहते हैं तो ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्व्स, ये जो है जो खुद के सेल्फ को रेफर करते हैं, तो वैसे प्रोनाउंस जो है बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर है। लास्ट देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन तब यूज होता है जब हम लोग कोई नॉन स्पेसिफिक या फिर अनआइडेंटिफाइड चीज़ों को रिफर करना चाहते हैं, जब उनको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एवरीबडी, आइदर, नन, समथिंग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीवन नीड्स इम्यूनिटी दिस डेज, मतलब कि सबको चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक इंसान को नहीं बोल रहे हैं हम लोग, अनआइडेंटिफाइड लोगों को बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई फाइंड नन ऑफ द डिजाइंस, मतलब कि जितने भी डिजाइन हैं नन ऑफ द डिजाइंस आर अपीलिंग, मतलब कि किसी एक को हम लोग पर्टिकुलरली स्पेसिफिक करके नहीं बोल रहे हैं, नन ऑफ द डिजाइंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे नन जो है वो बेसिकली यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि नो वन इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे जो नो वन है वो यूज हो रहा है एक इनडेफिनेट प्रोनाउन के थ्रू, ठीक है। अब आप मान लो आप अपने घर में अकेले हो और अचानक से कोई दरवाज़ा को खटखटाता है, तो आप क्या बोलोगे? समवन इज एट द डोर, मतलब कि कोई दरवाजे पर है, तो आपको नहीं पता है कि कौन है करके, इसलिए आप क्या यूज कर रहे हो? समवन। इसीलिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जहाँ पे आप डेफिनेट नहीं हो, आप श्योर नहीं हो कि किसको स्पेसिफाई आप एग्जैक्टली कर रहे हो। तो ये हुआ इनडेफिनेट प्रोनाउन। आई होप ये वीडियो क्लियर रहा हो सभी को। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने देखा है। बेसिकली स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि प्रोनाउन क्या होता है करके, प्रोनाउन यूज़ होता है क्यों, क्योंकि ताकि नाउन्स के रिपीटेशन को कम किया जा सके। प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। फिर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखे। पर्सनल प्रोनाउन जो कि एक पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिफर करने के लिए यूज़ होता है। पोजेसिव प्रोनाउन जो कि पोजेशन या फिर बिलोंगिंगनेस को दिखाता है कि किसका है करके। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या है? दिस दैट वाला है, जहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बाकियों से अलग दिखाना चाहते हो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब का सेम हो, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एक्सेट्रा। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? जहाँ पे हम वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी अनआइडेंटिफाइड इंसान को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो हमारा